बोल रहे हैं? हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। पोस्ट देखता रहता हूँ नहीं मैं आपकी। जी, आपका शुभ नाम क्या है? गुरप्रीत सिंह है जी। एक बार फिर से दोहराएं। गुरप्रीत सिंह सर। गुरप्रीत सिंह। हाँ जी हाँ जी, हरियाणा से हूँ सर। पोस्ट आपकी रहती है नहीं इसमें ग्रुप में। जी, हाँ, जुड़ने के लिए संपर्क करें। मैं हिंदू राष्ट्र से बोल रहा हूँ सर। आप हरियाणा में किस जगह से बोल रहे हैं गुरप्रीत सिंह जी? मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर। करनाल जी से बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ तो जी सर। आपको अपराध मुक्त भारत को समझने में कितना समय लगा? आपने क्या समझा, क्या नहीं समझा? अभी तो सर मैं नवा नवा ही हूँ नया ही पोस्ट में हूँ। अच्छा, तो हाँ जी सर। आपको क्या, गुरप्रीत सिंह जी, इस बात का आइडिया है कि इन मैं दुष्ट लोगों ने हाँ जी आपके साथ जो है बड़ा षड्यंत्र किया है, जो आपके राजनेताओं ने, जब हाँ जी अंग्रेज बेहद ही डरे हुए थे और इस हाँ देश जी को छोड़ के भागने वाले थे, उस हाँ समय जी इन्होंने अपने लाभ हाँ के जी। लिए अपने देशवासियों को षड्यंत्र पूर्वक मूर्ख हम्म। बनाते हुए और इन्होंने हाँ जी आपके ऊपर गुलामी की व्यवस्था थोप दी, वो भी हाँ अपने जी लाभ के लिए। हाँ जी। ये बात आपको मालूम है क्या? नहीं, अभी तो मैंने तो सब अभी हिंदू राष्ट्र में कई ग्रुपों में डाल रखे ना मैं। हिंदू राष्ट्र से, जैसे हिंदू संस्था में महायोगी वाहिनी संस्था से कई संस्था है जी। तो इन इनमें जो हम फीड डाल रहे हैं, आप इसको कॉपी करके उन सभी संस्थाओं में डालिए, जिससे हाँ जी सर। हिंदुओं के नाम पर आपको मूर्ख बना के वोट बैंक के रूप में उपयोग में ना लाया जा सके। यस यस, ओके ओके। अभी जो है ये सभी राजनेता दुष्टता पूर्वक आपको जाति और धर्म में बांटकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अब हाँ हाँ, माननीय, जाति हिंदू हिंदू में आ रहे उसमें जातिवादी बढ़ रहे अभी हैं। अभी मुझे बताइए कि भाजपा जो है अपने आप को हिंदुओं का हितैषी बताती है, उसने हम्म। हिंदुओं के फेवर में एक भी कानून बनाया क्या? नहीं बनाया, अभी नहीं ये बनाया, कोई भी नहीं ये बनाया। ये, ये जो दुष्टता पूर्वक हाँ जी सर। कांग्रेस ने संविधान हम्म की व्यवस्था के विपरीत, जाति और हम्म धर्म के आधार पर संविधान की व्यवस्था के विपरीत नियम कानून बनाए, जो कि असंवैधानिक थे, वो उनमें से हम्म। एक भी कानून क्या भाजपा ने निरस्त किया? नहीं सर, हाँ नहीं सही किया। बात है आपकी। हाँ माननीय जी। आदित्यनाथ योगी ने बहुत जो है हम्म। बुलडोजर चलाया है। वो एक हाँ जी। बुलडोजर एक्ट लेके क्यों नहीं आते हैं, जिसमें जो भाजपाई भी उसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर भी बुलडोजर चले ना? चले हैं जी, चले हैं, बिल्कुल चलना बिल्कुल। चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हम्म। आप बताइए। माननीय बिल्कुल। नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले यहाँ भोपाल आए थे और उन्होंने हाँ जी। भोपाल की जमीन से घोषणा की थी कि सभी राजनेता जो दुष्ट हैं उनके ऊपर ईडी के काम चल रहे हैं, उन्हें हम जो है ना उनके ऊपर हम दबिश देंगे, उनके ऊपर रेड करेंगे, उनको जो है ना किसी एक को भी नहीं बख्शेंगे। इन्होंने हम्म उन्हीं लोगों के जिनके ऊपर ईडी के शिकंजा कसने वाले थे, उन्हीं से हम्म सांठगांठ करके उन्हीं को महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बना के हम्म। क्या जो है जनता को मूर्ख नहीं बनाया है? बनाया जी, ये तो हिंदू उसके जातिवादी को लेके बढ़ रही नहीं सरकार। तो हाँ जी गुरप्रीत जी, आप मुझे ये बताइए कि हाँ जी। ये जो है करनाल वासी गुरप्रीत सिंह को शुद्ध रूप से मूर्ख बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? तो सही बात है आपकी, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। इन्होंने तो दुष्टता पूर्वक, देखिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 56 इंच के सीने वाले हैं, मैं उनका बड़ा हाँ जी। सम्मान करता हूं। इस 56 इंच हाँ हाँ के सीने वाले ने पिछले वर्ष 15 अगस्त 2022 को हाँ जी लाल किले के से जो है ना ये 5 प्रण लिए थे। आपने जरूर सुने होंगे वो 5 प्रण। हाँ आपको ध्यान मालूम है दिए कि जी। नहीं मालूम है कि आपके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे हाँ माननीय जी। प्रधानमंत्री जी हैं, हाँ 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 उन्होंने जी 5 प्रण लिए थे, जिसके जिसके दूसरे प्रण था गुलामी हाँ के जी। हर अंश से मुक्ति। सही तो है बात जो आपकी। जो नियम कानून अंग्रेजों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को क्रश करने के लिए बनाए थे, वही हम्म। दुष्ट कानून आज भी आपके ऊपर जो है 75 साल के बाद भी थोपे हुए हम्म। हैं। हुए थोपे हैं कि नहीं है? सही है बात, जिन बिल्कुल। अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को प्रताड़ित करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए जो व्यवस्था प्रशासनिक बनाई थी, वह हाँ जी। व्यवस्था जो कि लाट साहबी है, आज आपके ऊपर वही व्यवस्था थुपी हुई है कि नहीं थुपी हुई? सही है बात।
और ये बिल्कुल व्यवस्था सही। जो है, जो भी घटिया कानून के तहत भी उनकी वैधानिक जिम्मेवारी है, उनका भी पालन नहीं कर रही है क्या? नहीं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यह जो घटिया जो व्यवस्था है, लाटसाबी व्यवस्था है, जो जो भी घटिया कानून है, उनके तहत भी कार्रवाई कर रही है क्या? बिल्कुल सही बात आपकी, अभी जो जंतर कार्रवाई मंतर में जो ओलंपिक में, कुश्ती के ओलंपिक में जो बिटिया गोल्ड मेडल लेके आई हैं, हाँ 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 उनका हाँ, वो उन, पहलवान जी के पहलवान आए थे जंतर उनका जो मंतर है पे। यौन शोषण हुआ, क्या ये हाँ घटिया पुलिस, दिल्ली पुलिस की वैधानिक हम्म, जिम्मेवारी थी कि नहीं? बिल्कुल सही बात है जी इन आपकी। राजनेताओं का चरण सेवक होकर इन्होंने अपनी विधिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया। बिटियाओं नहीं को किया। अंततः जो है ना सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और सुप्रीम हाँ कोर्ट के आदेश के तहत फिर इन दुष्टों ने एफआईआर दर्ज की। आपको नहीं हाँ लगता जी। है कि इस व्यवस्था में बैठे इन दुष्ट अधिकारियों को आर्टिकल 311(2) के तहत डिसमिस कर दिया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात में दम है सर। ये हमारे दुष्ट सरकारें, जो हाँ जी सर। जिनको लज्जा नहीं आती है, जिस संविधान ने इन्हें सरकार बनाने का मौका दिया, हाँ जी। उस संविधान के शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में इनके दायित्व दिए गए हैं। ये हाँ जी हाँ दुष्टता जी। पूर्वक एक भी जो है ना सरकार उन दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है, एक भी सरकार, चाहे सही वो है बात। भाजपा की हो या किसी अन्य की, कोई भी नहीं कर रही है। कोई भी और नहीं करी, सही बात है। आपको ये मालूम है गुरप्रीत सिंह जी हाँ कि जी कि जो है संविधान में एक गवर्नर का पद इसलिए रखा हुआ है कि हाँ जी। हर महीने में वो एक रिपोर्ट भेजे कि हमारी सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप चल रही है। तो जब हाँ एक जी। भी सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रही है, तो ये दुष्ट अयासी करने के लिए बैठे हुए हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय हर महीने हाँ झूठी जी। रिपोर्ट भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं? सही है बात, बिल्कुल नहीं, सही आप कह रहे हैं बताइए, आपको। झूठी रिपोर्ट भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं? अब बस इतना तो मान लें, नॉलेज नहीं है, मैं तो पोस्टें देखता रहता हूँ, बस इनकी सुनता हूँ राजनीतियों की, फेसबुक पे इन पे जितने ग्रुप में डाल के, जैसे आपका मैसेज आया था सर, देखता रहते हैं, मैसेज पढ़ रहा था मैं आपका, नंबर भी था इसमें आपका। हम्म। हाँ जी हाँ जी, नहीं, आप कहाँ से हो सर? अब पढ़ने से काम नहीं चलेगा। नंबर वन, जो आपको मैसेज पहुंच रहे हैं उनको सबके साथ शेयर करिए, नंबर वन। नंबर ठीक है टू, जी। अभी हम आपको लिंक से क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप का जो है ना लिंक भेजेंगे, उसको हाँ आप जी हाँ जी। डाउनलोड करके उस हाँ लिंक जी। के माध्यम से जुड़ जाइए, राइट। ठीक है सर। और ठीक। इसके बाद जो है आप सोचिए कि आप हाँ जो जी। है करनाल में बैठकर, हरियाणा में बैठकर क्या हाँ पदी जी। जिम्मेवारी स्वीकार कर सकते हैं? आप किसान हैं, क्या हैं? तो उस किसान हिसाब हूँ से सर मैं, किसान हूँ सर मैं, किसानों का भी तो लठ लगे, आप आंदोलन भी हुआ, आंदोलन भी हुआ, सरकार ने लठ भी मारे, सरपंचों का भी लठ मारे, पहलवानों का भी लठ मारे, तो सबको मारे। आप ये बताइए, किसानों के नेता कितने गद्दार हैं कि जब एक अपने, उन्हें पक्का मालूम है कि मोटी खाल की सरकार, जिसने 13 महीने के आंदोलन के बाद, यदि उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो वो 3 कानून भी रद्द नहीं होते। हाँ, ये भी ना मजबूरी होगी थी इनकी। तो उनकी मजबूरी हो गई थी। अब अब आपको लगता है कि हमें इन मोटी खाल के राजनेताओं के लिए जंतर मंतर में या इन नेताओं के बुलावे में आना चाहिए? नहीं नहीं आना चाहिए, अब नहीं हमें आना। क्या करना चाहिए? किसानों को जो क्राइम फ्री भारत से जोड़ देंगे, तो क्राइम हाँ फ्री जी भारत का एक एग्रो मॉडल है जो हाँ कह जी। रहा है कि किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी, और कितनी बाद में बढ़ेगी? तो ये 10-20 गुना बढ़ने वाली है। अब तो ये हरियाणा में सर, मेरी बात सुनो, हरियाणा में बाढ़ है रही, ठीक है, हरियाणा में बहुत जगहों 16-17 जिले ऐसे हैं जिनके नाज, फसल, जीरी और डंगर, गायें छोड़नी पड़ी, बेटे छोड़नी पड़ी, भूखे मर रहे लोग, कुछ भी नहीं, जाए फेरी लाए, खाना दिया है, नहीं सरकार अपनी गांधी सरकार क्या नहीं कर सकती है? तो मैं ये कह रहा हूं, ये सरकार नहीं है, ये दुष्ट लोगों का जमावड़ा है, जो हाँ जी, आप कहाँ से हो सर? अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। और हाँ बस और बस, ये अपने लिए जहाज ले रहे, अपने लिए सब बचाव कर रहे, बंगले ले रहे, जहाज ले लिया, 2-2 करोड़, 10-10, 20-20 करोड़ के मंत्रियों ने, बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी ने हमारे, इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, मरो, दुनिया मर रही, हिमाचल डूब रहा, राजस्थान डूब रहा, हरियाणा डूब रहा,
यदि सारी जगह यदि बाढ़ है। यदि क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि आगे चल के ना तो फ्लड आएगा ना सूखा होगा, सब जगह पे जो है 10 फीट गहरी खाई होंगी, जिनके माध्यम से पानी का स्तर फिर से 8 फीट पर आ जाएगा। हाँ जी, पानी और फिर आएगा और आएगा। और चारों तरफ पेड़ों की जो है संख्या 3 गुना बढ़ जाएगी, बताओ। गायों की संख्या 10 गुना बढ़ जाएगी और सभी गायें फॉरेस्ट एरिया में चली जाएंगी। अच्छा सर, अपना फॉरेस्ट एरिया का मालिक सरकार नहीं होगी, कम्युनिटी होगी। हाँ भारत बिल्कुल में सर। एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। भारत में कोई व्यक्ति जो है ना स्लम में नहीं रहेगा। सब स्लम में रहने वाले लोग अमीर हो जाएंगे और डिजाइनर हाउस में रहेंगे। उन्हें ना हाँ इनकी दुष्टों की फ्रीबी चाहिए होगी, ना पीएम के आवास चाहिए होंगे। वो समृद्ध होंगे और स्वयं अच्छे मकान में रह पाएंगे, और इस काम के लिए उन्हें कर्ज भी नहीं लेना होगा। सर, आपको आप मालूम जानते है, हो। आपको ये मालूम है कि क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसे मॉडल को तैयार किया है कि भारत सरकार के पास 20 गुना धन होगा, लिहाजा सही बात। भारत में टैक्स नहीं लगेगा। जब हमारे पास 20 गुना धन है तो टैक्स क्यों हाँ जी, लेना? क्यों लेना, सही तो बात। भारत टैक्स फ्री हो जाएगा। हाँ भारत जी। में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, किसी का ट्रांजैक्शन जो है डिक्लाइन नहीं होगा कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं। हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, हाँ एक जी, जो हाँ जी। है अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। जब हाँ, आपके अपना अर्निंग अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उतना पैसा डेबिट करके बिना किसी से कर्ज लिए आपकी चेक जो है क्लियर हो जाएगी। और जब आप उस डिस्ट्रेस से बाहर निकलेंगे तो आसान किस्तों में वो लोन, वो डेबिट एंट्री अपने आप जो है सेटल हो जाएगी। इसके लिए ना बिल्कुल आपको किसी बैंक के पास जाना होगा, ना बैंक आपका जो है ना रिकवरी करने के लिए पहुंचेगा, ना आपको आत्महत्या करना होगी। ऐसे अद्भुत भारत को आप चाहते हैं? सही है बात। नहीं, ऐसे अद्भुत भारत को चाहिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए? नहीं जी। चाहिए, हाँ या नहीं? जोर से बोलो। हाँ जी, हाँ जी। चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ जी, चाहिए। अरे जोर से बोलिए, चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। चाहिए। तो आप हाँ जो जी। है इस काम के लिए क्या पद स्वीकार करेंगे? आप किसान विंग के जो है करनाल के उपाध्यक्ष बन के बाकी किसानों को जोड़ेंगे, जोड़ूंगा जी, बिल्कुल और जोड़ूंगा। अन्य जगहों के, अन्य जिलों के भी आप उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनाने में मदद करिए। उनको ठीक है जोड़कर सर। जब वो सब लोगों को जोड़ने के लिए निकलेंगे तो हम हाँ जी चंद सर। दिनों में ही 100 करोड़ को पार हो जाएंगे। सही है और सर, और बिल्कुल। इसमें जो है टिकट किसको मिलेगा? विधायक कौन बनेगा? हमारे हरियाणा में आगे वाले 2024 में जब चुनाव होंगे तो विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? वो देखो जी, वो तो किस्मत बताएगी कौन बनेगा, किसको मोहर लग रही। नहीं नहीं, किस्मत नहीं बताएगी, आपका श्रम और मेहनत बताएगी। यदि आप अच्छा श्रम जी। और मेहनत करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे तो टिकट खुद चल के आपके पास पहुंच जाएगा। तो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट दोनों पहुंच जाएंगे। अच्छा जी। आपको आपको किसी के सामने हाथ फैलाकर अपने लिए वोट नहीं मांगना है। हाँ जी। आपको केवल यही कहना है कि क्राइम फ्री भारत और 21 लक्ष्य, इसके ऊपर 3800 वीडियोज हैं, समझ लीजिए। हाँ क्राइम जी। फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हाँ और जी। क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाइए। जब वो क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप से जुड़ेगा तो उसे सदस्य शपथ लेना है। और ठीक है सदस्य सर। शपथ का तीसरा हिस्सा कह रहा है कि जो भी हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के आधार पर हम छत पे चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे, और जो है अपने चंद्रगुप्त गुरप्रीत सिंह करनाल वाले को जो है विजयी बनाएंगे। तो हाँ जी। आप ये बताइए, आपके पड़ोसी पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि आप लोग छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के क्या कर रहे हो? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। पूछेंगे? पूछेंगे। जब आप उनको विस्तार में समझाएंगे कि ऐसा अद्भुत अपराध मुक्त भारत 21 लक्ष्यों के साथ अवतरित हो रहा है, हाँ जी। तुम्हें अपने बच्चों के लिए चाहिए क्या, तो वो क्या कहेंगे? आप जैसे ही कहेंगे हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सही बात, बिल्कुल जी सर। तो वो बिल्कुल, छत पे चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे? चढ़ जाएंगे तो बहुत चढ़ाएंगे जी। तो जब वो छत पे चढ़ के वो भी थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे गुरप्रीत सिंह जी करनाल वाले हमारे जो है चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा,
तो हाँ जी, इस उद्घोष से पूरा आकाश गूंजेगा कि नहीं गूंजेगा? पूछेगा जी। गूंजेगा। तो ये राजनेता फिर आपके पास वोट मांगने के लिए आने की हिम्मत कर पाएंगे क्या? नहीं जी। नहीं कर पाएंगे। जब क्राइम फ्री भारत के अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त आपको ये आदेश देंगे कि यदि हाँ ये जी, आपके पास आए और गाड़ी भेजें और आपको 500 रुपए भी दें और जो है सुबह शाम का लंच भी कराएं, तो आप जरूर जाइएगा इनकी आम सभा में और इनकी हाँ बकवास सुनिएगा और बकवास के हाँ। बाद इनकी हूटिंग करिएगा। तो आप बताइए, क्या इनको आम सभा करने में इनका साहस होगा क्या? ये हूटिंग के डर से आम सभा करना बंद कर देंगे कि नहीं कर देंगे? करेंगे, सही बात है। नहीं, ये डर के आम सभा करने से डरेंगे कि नहीं डरेंगे? डरेंगे, डरेंगे। क्यों नहीं? अच्छा, अब जो है आज के जो बिके हुए पत्रकार हैं, जब चारों हाँ तरफ थाली दीपक जल रहा होगा और चारों तरफ शंखनाद हो रहा होगा, तो ये दुष्ट पत्रकार भी इस बात का कवर करके अपने चैनल में दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे। जब ये राजनेताओं से पूछेंगे कि भाई साहब चारों तरफ ये शंखनाद हो रहा है, आपका क्या कहना है, तो वो नेता, उसकी नजरें नीचे हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? होगी, बिल्कुल। क्या वो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार नहीं कर लेगा? करेगा, करनी पड़ेगी। तो हमारे चंद्रगुप्त जो है, गुरप्रीत सिंह करनाल वाले हरियाणा के, ये बिना हाँ जी। 5 पैसे खर्च किए विजयी हो जाएंगे कि नहीं विजयी हो जाएंगे? हो जाएगा, बिल्कुल, जो और परमात्मा मालिक ने चाहा तो। हाँ जी, हाँ जी। और आप बताइए, यदि नंबर 1 पे आ गए तो जो है आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जगह गुरप्रीत सिंह जी मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे होंगे और उसके पीछे खड़ा हुआ चंद्रगुप्त चाणक्य मैथिली शरण गुप्त 21 लक्षों को मॉडल के साथ जमीन पर उतार देगा। बताइए कितना ऐसा परिवर्तित भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए जी, चाहिए। चाहिए। तो जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। 5, 6, 8, 10 वीडियो देखने के बाद मुझसे दोबारा बात करिए। मैं आपको जो है करनाल का किसान विंग का उपाध्यक्ष घोषित कर दूंगा। इसके लिए आपको जो है सहमति भेजना होगी कि मैं ये पद स्वीकार करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं पूरी एनर्जी से और डेडिकेशन से काम करूंगा। नंबर 1। ठीक। नंबर 2, आपको क्राइम फ्री भारत ऐप से जुड़ने के बाद जो उसका आइडेंटिटी कार्ड है उसको भी हमारे पास भेजना होगा, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि आपने क्राइम फ्री भारत से आप ऐप के माध्यम से जुड़ गए हैं। ठीक है ना? ठीक। तीसरा, आपको अपना आधार कार्ड भेजना होगा। चौथा, अपना वोटर कार्ड भेजना होगा और अपना पोस्टल पिन कोड भेजना पड़ेगा। राइट? तो इसको जो है जब आप भेजेंगे और साथ में जो है क्राइम फ्री भारत की जो सदस्य की शपथ है उसको साइन करके और उसका वीडियो बना के भी हमें भेजना होगा, तब हम आपको ये पद दे देंगे और फिर हम आपको आगे समझाएंगे कि आगे आपको क्या करना है। तो इतनी कार्रवाई करके और पद लेके फिर आप मुझे दोबारा फोन करिए और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि चंद दिनों में ही ये भारत बदल जाएगा। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता उभरते हुए चंद्रगुप्त, जिसमें गुरप्रीत सिंह जी भी होंगे, वो जो है इन बड़े बड़े लोगों को जो कि 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री होंगे, उनको जो है मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस कर देंगे। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानता हूँ जी। मानता हूं। ये जो हमने विश्लेषण और विवेचन किया है इससे आप किस हद तक सहमत हैं? हाँ जी। नहीं, आप उससे सहमत हैं या असहमत हैं? क्या करें? आवाज मैंने कहा कि जो अभी हमने आपको समझाया है उससे आप किस हद तक सहमत हैं? सहमत हूँ जी, बिल्कुल सहमत हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ, सहमत हूँ। सहमत हो तो फिर जो है आप सभी किसान साथियों को और भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि ये जो हमारी बातचीत हो रही है ये कल तक पब्लिश भी होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नहीं, हाथ में पावर आएगी सर। देखो मेरी बात सुनो, कुछ मेरे पास पर्दा आएगा, हाथ में पावर आएगी, मैं सबको अपना हरियाणा में जितने भी किसान है सबको मजबूत कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाले समय में किसानों की आमदनी 5 गुना, मजदूरों की आमदनी 10 गुना, सभी लोग जो है कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, सभी लोग हाँ जी, सब लोग कर्ज टैक्स से भी मुक्त हो जाएंगे। राइट? आप, हाँ जी, आप सर कहाँ से? मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्राइम फ्री भारत मिशन, भोपाल से बोल रहा हूँ। भोपाल से? जी। अच्छा, डीजीपी?
जी रिटायर तो नहीं हुए, अभी हो गए? रिटायर हो गए हैं। अच्छा, रिटायर अभी हो गए। अभी हम जो है 2 नेशनल पुलिस मिशन के प्रोजेक्ट हेड और नोडल ऑफिसर हैं। अच्छा सर। हाँ, अच्छा जी। आपके हरियाणा में हमारे बैचमेट जो है एसएस देसवाल हुआ करते थे। आपके डीजीपी जो है बीएस संधू हमारे बैचमेट हैं। आपके यहाँ पे जो सिंगल साहब थे वो हमसे 1 साल सीनियर थे। तो आपके तमाम डीजीपी साहिबान जो है हमारे बैचमेट्स और या हमारे साथी रहे हैं। अरे कि यार हमारे यहाँ पर हरियाणा में डीजीपी पीके अग्रवाल। हाँ, पीके अग्रवाल हमसे जो शायद जूनियर हैं। अच्छा सर, नहीं और कौन से हैं? तो यही हरियाणा का तो डीजीपी पीके अग्रवाल। हाँ हाँ, लेकिन वो जूनियर हैं। हम 84 बैच के हैं, वो जूनियर हैं। तो अच्छा। चलिए गुरप्रीत सिंह जी, भिड़ हाँ जाइए। जी। एकदम पूरी शक्ति से भिड़ोगे तो हम चंद दिनों में ही इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करने की स्थिति में आ जाएंगे। आज भी जो ये अन्याय कर रहे हैं उस अन्याय करने से डरेंगे। सही बात है जी। चलिए बिल्कुल जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय गुरुदेव। वंदे मातरम, जय गुरु।